नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करूं तो हमारी जो महिलाएं हैं वो शहरों के साथ साथ गांव में भी अब शिक्षित हो रही हैं और साफ सफाई के महत्व को समझते हुए जागरूकता की ओर बढ़ रही है। आपको दिखाऊंगी कि आज किस तरह से हमारी ये महिलाएं जो हैं वो जागरूकता अभियान चला रही हैं और स्वच्छता को अपनाते हुए चारों ओर स्वच्छता फैला रही हैं। पहले कहते थे ना कि सिर्फ खुद का साफ सफाई रखना बहुत जरूरी, लेकिन हम आपको बताएं कि यह मानसिक, शारीरिक और पर्यावरण संबंधित होता है। तो बिना देर किए आइए देखते हैं इन महिलाओं के उठाए गए कदम। आए हुए हैं नगड़ी प्रखंड के देवरी पंचायत और यह नगर जो है प्रेम नगर के नाम से जाना जाता है। किसी ने इसका नामकरण जब किया होगा तो सही में जो प्रेम नगर लिखा गया है, यहाँ की महिलाओं के साथ जब हमने घूमा तो देखा कि सही में इन लोगों के बीच में प्रेम है। और साफ़ सफाई की अगर बात करें तो ये लोग काफ़ी जागरूक हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनके सहयोग से पूरा जो परिसर है, इस आसपास का जो क्षेत्र है वो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और बीमारियां भी यहाँ कम देखने को मिली है। अब आइए इनसे सीधे जानते हैं कि क्या कुछ साफ़ सफाई के लिए ये लोग करते हैं और कैसे अपने जीवन यापन को करके सुख और समृद्धि यापन कर रहे हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य का एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है। यदि स्वच्छता न हो तो अनेकों बीमारियां हमें घेर लेगी। इस बात को अच्छी तरह से समझा है झारखंड प्रदेश के नगरी प्रखंड में स्थित देवरी पंचायत के ग्रामीणों ने। यही वजह है कि इन लोगों ने यहाँ स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर गांव के वातावरण को स्वच्छ, सुंदर और रोगमुक्त बना दिया है। इन लोगों ने गांव की तस्वीर बदलने के लिए सबसे पहले तो खुले में शौच जाना बंद किया और शौचालय का इस्तेमाल करके गांव को गंदगी से मुक्त कर दिया। शौचालय मिलने से ही फायदा है कि बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, कीचड़ उचड़ लग जाता है। और शौचालय में कि साफ़ सुथरा अपने से रखते हैं और बच्चा लोग को भी आराम होता है। इसमें बाहर जाने से मतलब बीमारी भी बहुत होता था कि यही सब फायदा है। पहले बहुत दिक्कत होता था बाहर जाने के लिए, खेत उत में जाना उना पड़ता था और अब शौचालय बन गया है तो बहुत आराम हो गया है। हाँ, समय का भी बचत हो रहा है। बच्चा लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये है कि आजकल बहुत बीमारी भी बढ़ रही है, इसलिए शौचालय रख के बहुत ये हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ, रात को भी जैसे पहले जाना पड़ता था तो एक बार आदमी को सोचना पड़ता था कि कैसे जाए, क्या करे। अब शौचालय घर में हो गया है तो बहुत आराम हो गया है। पहले शौचालय नहीं था तो बाहर हम लोग खेत में जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी। सांप बिच्छू बारिश का कारण पूरा किचकिच रहता था। अब टॉयलेट बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। रात बिरात में वही सांप ऊँप निकलने का डर रहता था, बहुत परेशानी होता था। बहुत महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है शौचालय। बीमारी तो बहुत इन्फेक्शन होता था, संक्रमण हो जाता था लेडीज़ लोगों को। फिर और भी जो परेशानी, हाँ, मच्छर वो सब का चलते भी बहुत परेशानी होता था। लेडीज छोटी बच्ची लोगों को भी बहुत दिक्कत और परेशानी होता था। तो अब शौचालय बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी का दूसरा का खेत में जाने से तो बोलेगा ही कि आप लोग यहाँ काहे आए हैं बोल के, विरोध भी करता था। हाँ, अंधेरा होने का भी इंतज़ार करते थे और सुबह होने से पहले भी कि एक मतलब मन में डर रहता था। कुछ वर्षों पहले देवरी पंचायत में संसाधनों के अभाव की वजह से गांव में सफाई का वातावरण नहीं बन पाता था। यहाँ ना तो पक्की सड़कें थी और न ही नालियों की कोई व्यवस्था। इसकी वजह से गांव में कच्ची सड़कों पर कचरे बिखरे रहते थे, पानी का जमाव रहता था, जिसकी वजह से न सिर्फ मच्छर पनपते बल्कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैलती। जब यहाँ सड़कें और नालियां बनी तो ग्रामीणों के लिए इन्हें स्वच्छ बनाए रखना आसान हो गया, जिसकी वजह से यहाँ न तो गंदगी फैलती है और न ही बीमारियां। साफ सुथरा के मामले में, रोड के मामले में, हर विकास के क्षेत्र में हमारे प्रेम नगर के रहने वाले बजरंग महतो और ज़िला परिषद बहुत ही सक्रिय और एक्टिव ज़िला परिषद है। उन्होंने बहुत से अच्छे यहाँ पे काम कर रहे हैं। आने जाने का मोटरसाइकिल तक नहीं जा सकता था, पूरा कचड़ा उचड़ा था, गड्ढा उड्ढा था। उन्होंने अपने जब से आए
पहले तो बहुत ख़राब स्थिति था, लेकिन जब से आया है तब तक गली मोहल्ला का रोड ठीक हो गया है, ठीक है। और सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग बहुत सेफ है यहाँ पे। सब हाँ, साफ़ सफाई के लिए कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हर गली मोहल्ला में जाके घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात भी हाँ जो समस्या है उनका निदान भी करते हैं उनको। और कोई पर्सनली उनका कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो जाके वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। और हाँ जन जन के नेता है। और कुछ भी समस्या है गांव घर का, गरीब लोग है, मतलब ये विधवा हो गया, पेंशन हो गया, कुछ हर तरह का समस्या, या तो ज़मीन उमीन का कुछ भी समस्या है उनका भी ये करते हैं। और हम लोग बहुत दिनों से ना बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे। जैसे गली का, जैसे रास्ता का बड़ी दिक्कत था। अब कचरा जम जाता था, पानी जम जाने से अब गाड़ी का आना जाने में बहुत दिक्कत होता था। और जैसे मान ली कि गाड़ी जा रहा है, कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है तो छींटा पड़ने का भी डर लगता था। लेकिन जब से हमारे क्षेत्र के जो जिला परिषद महोदय श्रीमती पूनम देवी जब से आए हैं, तब से हम लोग को बहुत सारा राहत मिला है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट था हम लोग को रोड रास्ता का, तो रास्ता बन गया तो अब क्या है कि ना पानी जमता है, ना किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता है। हम लोग बढ़िया से हम लोग आना जाना सब करते हैं। और उसके बाद जैसे बिजली का प्रॉब्लम या किसी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी तरह का भी पेंशन, कोई भी समस्या हो उनके पास जाते हैं, जितना जल्दी वो समाधान कर देते हैं। इससे हम लोग को काफ़ी आराम मिल रहा है इस समय हर तरह का काम में। और अभी तक जैसे भी जो भी हमको ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं और हम लोग का समाधान हो जाता है। गांव का कोई भी आदमी जो भी जाता है उनको किसी तरह निराश होना नहीं पड़ता। हम लोग को जब सारा काम इन्हीं से हो जाता है तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि हम लोग को ब्लॉक दौड़ना पड़े, वैसा कुछ नहीं करना है। हम लोग जाते हैं, यहाँ से हम लोग का समाधान हो जाता है इस तरह का। और जैसे मान ली किसी को इंदिरा आवास हुआ या फिर बाथरूम पास करना हो, लैट्रिन बाथरूम, उस तरह का जो रहता आया हुआ, हमारे जिला परिषद महोदय के माध्यम से ही सारा काम हो जाता है। तो मुखिया जी से वैसा भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट इनके पास चले जाते हैं, ये सारा काम को हम लोग को लाइन अप कर देते हैं। इसलिए हम लोग को किसी तरह का अभी तक में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चाहते हैं कि आने वाला समय भी इनको ही हम लोग हमेशा जिला परिषद बना के ही रखेंगे। कहे कि जिस तरह काम करते हैं तो किसी को निराश होना नहीं पड़ता, हर आदमी को उनको मतलब काम को दिला देते हैं। हाँ, कभी भी हम लोग ऐसा है कि घरेलू टाइप में यहाँ का ऐसा है कि वो इस तरह का है ना कि कभी भी जाएंगे उनसे भेंट हो नहीं है, अब बात हो नहीं है, कभी नहीं बोलेंगे कि क्यों आए इतना समय, वो कभी भी जाइए उनसे मुलाकात हो जाता है। यहाँ के लोग अब स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपना रहे हैं। जैसे वे लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ गांव की स्वच्छता का भी ख्याल रख रहे हैं। इनके लिए ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि स्थानीय नेतृत्व के द्वारा यहाँ संसाधन उपलब्ध हुए हैं, जिससे स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ ये लोग स्वच्छता के प्रति खुद तो जागरूक हुए ही हैं, साथ ही साथ लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। यही वजह है कि आज इस गांव से गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का नामो निशान मिट गया है। सर, स्वच्छता का जीवन में बहुत महत्व है। इससे परिवार में हमेशा सुख शांति रहता है, आदमी का तबीयत खराब नहीं रहता है। तो आर्थिक स्थिति, उसके लिए साफ सफाई में ध्यान देना पड़ता है। घर में, घर का महिलाओं को खाना पीना में सब चीज़ का ही देखना पड़ता है। जैसे बरसात में पानी उनी हमेशा गर्म करके पीना चाहिए, और इससे है कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहता है। और उतना ही नहीं, घर का अगल बगल में भी साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। कूड़ा कचरा को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, पूरा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बरसात के दिन में सर है कि जहाँ पानी हम लोग का जाम हो जाता है उसमें है कि थोड़ा उसको निकासी का ही करना चाहिए, और मच्छरदानी का हमेशा घर में यूज करना चाहिए। हम लोग का समाज के लिए यही योगदान रहता है कि कहीं पर ऐसा गंदगी रहता है तो साफ़ सफाई हम लोग का प्रतिनिधि हैं सो करवा देते हैं, और जैसे कभी कभी मच्छरदानी वगैरह का वितरण जो है कर देते हैं। शौचालय के सर यहाँ प्रायः हर घर में शौचालय है। यहाँ का बाहर में पूरा आप जिधर भी जाके देखिए पूरा साफ़ सुथरा है। इससे है कि जो बीमारी है पूरा कंट्रोल में है। अभी इस तरह का जैसे डायरिया उरिया पहले जो होता था, अभी इस तरह का कोई नहीं है। महिलाओं के जीवन में भी है कि उनको जैसे शौचालय जाना पड़ता था सुबह सुबह अंधेरा में, रात का अंधेरा में,
अभी शौचालय के बन जाने से किसी को बाहर जाने का ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से जो सांप बिच्छू का जो डर बना रहता था रात अंधेरे में जाने का, वो लोग को शर्म महसूस होता था, वो अभी नहीं हो रहा है। स्वच्छता बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब हमारे इंडिया पे, क्योंकि हर जगह देखा जाता है कि कहीं भी जैसे मान चले कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहीं कहीं ऐसे ही आदमी लोग कचरा फैला रहा है, तो उसको ना फैलाए और वो कचरा को अपनी जगह अपने साथ लेके कहीं डस्टबिन में डाल दे, तो वो एक सबसे बड़ा अच्छा काम होगा सभी के लिए। और वहाँ क्या हो, वो हम सुबह उठते हैं जल्दी, उसके बाद रनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, पहले शौचालय जाते हैं, उसके बाद रनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नहाते धोते हैं, अपना काम करते हैं, फिर अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर आके फिर थोड़ा सा ग्राउंड जाते हैं, फिर आते हैं और उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करके फिर। इंसान में यदि इच्छा शक्ति हो और समाज संगठित हो तो किसी भी गांव को स्वच्छ एवं रोग मुक्त बनाया जा सकता है। देवरी पंचायत के ग्रामीणों ने इसे सिद्ध करके दिखा दिया है। सामूहिक रूप से स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर इन लोगों ने इस पंचायत को न सिर्फ स्वच्छ बनाया है बल्कि रोग मुक्त भी बनाया है। देखा ना आप सभी ने, महिला ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती हैं और जहां बात अपने परिवार की आए तो वो बिल्कुल डरती नहीं और आगे बढ़ती हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जहां हम आपको लिए चलेंगे देवरी पंचायत। देवरी पंचायत में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ के लोग स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं और रोग मुक्त हो रहे हैं। स्वच्छता के विभिन्न आयाम की बात करें तो हम सभी को पता है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य आते हैं, जैसे सुरक्षित जल को अच्छे से रखना, घर की साफ सफाई, खुले में शौच से निपटारन, घर, सड़क सबका निर्माण और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए साफ सफाई का महत्व। तो आइए देखते हैं कि ये विभिन्न आयामों में कैसे देवरी पंचायत आगे बढ़ रहा है और अपनी तस्वीर को बदल रहा है। स्वच्छता का दायरा सिर्फ शारीरिक सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद देश के कोने कोने में लोगों ने स्वच्छता को अपनाया है। इस मिशन की पूर्ण सफलता तब संभव होती है जब स्थानीय नेतृत्व भी स्वच्छता को गंभीरता से ले और उसका प्रचार प्रसार करे। झारखंड के रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के प्रेम नगर में स्वच्छता के क्षेत्र में आए बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ की जिला परिषद सदस्या पूनम देवी और समाज सेवी बजरंग महतो ने जिस तरह से महिलाओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई है, उसका परिणाम गांव में साफ दिखाई दे रहा है। इनके प्रयासों से ये महिलाएं न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रख रही हैं, बल्कि गांव और गलियों की सफाई पर भी ध्यान दे रही हैं। यहाँ की महिलाएं काफ़ी जागरूक है, ये साफ सफाई में काफ़ी ध्यान देती है और हमेशा सफाई में ध्यान देती हैं और इन्हें मैं जागरूक करते रहती हूँ, स्वच्छता के बारे में बताते रहती हूँ कि कैसे हम लोग को स्वच्छ रहना है ताकि हमारे बाल बच्चा भी स्वस्थ रहे और ख़ास करके महिलाएं स्वस्थ रहेगी तभी तो पूरे परिवार को स्वस्थ रखेंगी। इसलिए हम लोग बीच बीच में महिलाओं को महिला ग्रुप में मीटिंग उटिंग करके सबको ये स्वच्छता के बारे में बताते रहते हैं कि हम लोग को कैसे साफ़ सफाई में ध्यान देना है और कैसे सबको स्वच्छ रखना है, पूरे परिवार को कैसे रखना है, कैसे गली मोहल्ला को साफ़ सुथरा रखना है। ये चीज़ के बारे में हम लोग समझाते हैं। शौचालय के लिए बाहर नहीं जाना है। इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके माध्यम से घर घर में शौचालय मिला और जिसके वजह से महिलाएं बाहर शौचालय के लिए नहीं जाती है और घर में ही सबका व्यवस्था कुछ कुछ क्षेत्र में हो गया है। बरसात के मौसम में हम महिलाओं को हमेशा ये समझाते हैं कि आप लोग हमेशा गर्म पानी पिया कीजिए, ताज़ा भोजन कीजिए, क्योंकि ताज़ा भोजन करने से ही हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और बासी भोजन खाने से बीमारी का कारण बनता है। इस चीज़ को हम लोग समझाते हैं और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, पानी में ब्लीचिंग वगैरह का प्रयोग करना चाहिए और
डीडीटी का भी छिड़काव सब करना चाहिए और साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। अगल बगल घर का साफ़ सफाई के साथ साथ में अगल बगल में भी साफ़ सफाई करना चाहिए, ये हम लोग समझाते हैं। फील्ड में हम महीना में एक दिन नहीं, हम प्रत्येक दिन फील्ड में ही रहते हैं, क्योंकि हम जिला परिषद हैं, इसलिए सरकार की योजनाओं के बारे में पब्लिक को समझाते हैं, जा के उनको उनके समस्याओं को सुनते हैं और इसके साथ साथ में हम स्वच्छता के बारे में भी लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि सभी स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग एक जनप्रतिनिधि और समाज सेवी होने के नाते क्षेत्र में गांव-गांव में टोला में जाके लोगों के साथ बैठते हैं, बैठक का आयोजन होता है। उसमें सरकार का जितना योजना है, महत्वाकांक्षी योजना जो चल रहा है, उसको हम लोग उस पर प्रकाश डालते हैं। उसके बाद गांव में लोगों को संगठित रहने के लिए प्रेरणा देते हैं और गांव में कैसे स्वच्छ रहना है, साफ़ सुथरा रहना है, कैसे गांव मोहल्ला को साफ रखना है, जिससे क्षेत्र में यानी मच्छर का प्रकोप कम हो, और मच्छर का प्रकोप कम होगा तो बीमारी कम होगा। सारा चीज़ इसी पर हम लोग गांव में जाके लोगों को जागरूकता अभियान के साथ साथ लोगों को एकत्रित करके लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। जैसे पानी का कहीं कहीं जमाव होता है, रोड सड़क नली चाहे गली उली में, तो उसको हम लोग सबसे पहले जल जमाव होता है, उसको हम लोग ये करते हैं। उसके बाद में हम लोग जैसे बीच बीच में हम लोग अभियान चलाते हैं, सफाई अभियान। गांव का सभी महिला भैया बहन दीदी सबको निकालते हैं और गांव में हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं, जिससे मोहल्ला स्वच्छ रहे। और लोगों को उसके माध्यम से हम लोग गांव में लोगों को कहते हैं कि मच्छरदानी लगा के सोना है, गर्म पानी पीना है, ताज़ा भोजन करना है। ये सारा चीज़ पर हम लोग लोगों को प्रकाश डालते हैं। सरकार का योजना को, जब तक सरकार की योजना का लोगों को जानकारी नहीं रहेगा तो उसका लाभ कहाँ से लेंगे। तो हम लोग का गांव जाने का मकसद यही रहता है कि सरकार का जो भी योजना चल रहा है, चाहे वो हर घर जल नल योजना हो, चाहे आपका स्वच्छ मिशन के तहत में हर घर शौचालय का योजना हो, चाहे अभी बहुत तरह का और भी सरकार का योजना है। जैसे अभी एग्रीकल्चर का समय है, तो उसमें हम लोग धान का खेती अभी लोग यहाँ चूँकि 90% लोग करते हैं, तो अभी 1 रुपया में 1 एकड़ का प्रधानमंत्री बीमा योजना हो रहा है, तो उसके बारे में भी लोगों को हम लोग बतलाते हैं। और इस तरह का लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम क्षेत्र में और सरकार का योजना को धरातल पर ले जाने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि उसका जानकारी मिले और उसका लाभ उठाए। पहले इस गांव में झारखंड के अन्य गांवों की तरह ही गंदगी फैली रहती थी। यहाँ के नेतृत्व के प्रयासों से महिलाएं जब स्वच्छता के प्रति जागरूक हुईं, तो इन लोगों ने न सिर्फ खुले में शौच जाना बंद किया, बल्कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देने लगी। इसके अलावा इन महिलाओं ने सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ू लगाना शुरू किया और कचरे को सही तरीके से निष्पादित करना आरंभ किया। इससे गांव स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बन गया। पहले तो हुआ कि जैसे हम अपने आप को जिस तरह हम लोग स्वस्थ रखते हैं, अपने आप का सेहत का ध्यान देते हैं, उसी प्रकार हमें अगल बगल भी ध्यान देना है कि कैसे हम लोग को साफ़ सफाई रखना है। और अगल बगल दीदी लोग को भी बतलाना है कि दीदी कैसे हम लोग साफ़ सफाई रखेंगे जो हम लोग सब कोई स्वस्थ रह सकते हैं। हमेशा गर्म पानी पीना है, गर्म और ताज़ा भोजन करना है, साथ में मच्छरदानी का भी उपयोग करना है। और बच्चों को विशेषकर ध्यान देना है कि बच्चे कहीं से आए हुए हैं खेल कूद के, चाहे स्कूल से आए हुए हैं, तो सबसे पहले वो हाथ धोएं, पैर धोएं, फिर खाना खाएं। बिना हाथ धोए हुए खाना नहीं खाना चाहिए। बिना हाथ धोए खाना खाने से संक्रमण होता है, जिससे अनेक सारी बीमारियां होती है। और हमें जैसे हमारे घर में बुजुर्ग हैं कोई, तो उन्हें भी हमें अच्छे से खाना प्रतिदिन ताज़ा भोजन देना है और उन्हें भी बताना है कि हमको स्नान करना है। स्नान करने से हमारे अंदर में बहुत सारे संक्रमण होते हैं, ये नहीं हो पाते हैं। जिस तरह हम लोग को सब कोई स्वस्थ रह सकते हैं। और है जैसे कि हम लोग का अगल बगल में कोई खाली बर्तन है, तो खाली बर्तन को ऐसे ना रखें, हमेशा पलट के रखें, क्योंकि खाली बर्तन होगा तो उसमें पानी भरेगा, पानी भरने से उसमें मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती है। तो हमें ये सब सारी चीज़ बतलाना है।
उससे भी हम लोग को हैंड वॉश करवाना चाहिए। और हमें जहाँ पे खाली स्थान रहता है, जल जमाव सब, वो सब नहीं करना है। उससे ये सब मच्छर सब रहता है, सकारात्मक सब रहता है। और हमें बच्चा लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे बच्चा लोग को स्वस्थ रखना है। गर्म पानी, उसमें हम लोग को सावधानी बरतना है कि मतलब जल जमाव नहीं होना चाहिए, पहला चीज़। और मच्छरदानी का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे कि और गर्म पानी देना चाहिए बच्चों लोग को, चाहे बुजुर्ग हो या हम सभी लोग को गर्म पानी पीना चाहिए। उससे बीमारी कम होता है। खाना भी स्वस्थ खाना चाहिए, हरा साग सब्जी खाना चाहिए, फल फूल खाना चाहिए, वो भी धो के। ये नहीं कि बाज़ार से लाए और हम लोग ऐसे ही खा ले, शोध नहीं करना है। बच्चे लोग को भी ये हैंड वॉश करना चाहिए, फल फूल को भी धो धा के देना चाहिए। पहले तो नहीं था, रोड बना नहीं था यार, कोई चीज़ का सुविधा नहीं था, शौचालय भी नहीं था। अब तो सुविधा है, शौचालय अंदर में है। अब तो बहुत सब बदलाव हो गया है कि चलिए बाहर जाते थे, लेटरिन बाथरूम सब बेटी पुतोह सब जाते थे, आज तो अब अंदर हो गया तो नहीं जाते हैं। बाहर जाने में सब चीज़ का डर रहता था, सांप गोजर सब चीज़ का डर रहता था जाने के लिए। आजकल अब घर में सुविधा हो गया तो नहीं जाते हैं बाहर। बारिश के मौसम में, बरसात में भी बहुत दिक्कत होता था। पहले पानी उनी जमल रहता था, दो डांड में लांग के जाना होता था, दिन भर पानी आता था, कब लागे का होए, कभी सबका दिक्कत होता था। अब तो सब दिक्कत नहीं है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले संसाधनों के अभाव और जागरूकता की कमी की वजह से इस गांव में स्वच्छता का अभाव था और ग्रामीण बीमारियों से घिरे हुए थे। जैसे जैसे इन लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई, वैसे वैसे गांव की तस्वीर बदलती गई। इन महिलाओं ने न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखना शुरू किया, बल्कि अपने परिवार और गांव को भी स्वच्छ और रोग मुक्त बनाया। पहले जैसे देखिए, पहले हम लोगों को जैसे यहाँ मोरम का सड़क था, लेकिन हमारी जिला परिषद के सहयोग से ये सड़क पक्का हो गया। जिससे कि पहले क्या था, कहीं कितना भी बढ़िया से रखने से भी हम लोग सफाई करते थे, लेकिन कहीं कहीं पानी जम जाता था या कुछ। तो पानी तो बरसात में कहते हैं कि पानी कहीं जमना नहीं चाहिए, लेकिन पानी जम ही जाता था। और अब सड़क हो गया तब कहीं पानी नहीं जमता है, जिससे कि मच्छर नहीं पनपते हैं, तो अब और भी कोई बीमारी नहीं होने का चांस है। और हम लोग जितना यथासंभव प्रयास करते हैं कि अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखें, घर में भी साफ़ सफाई बनाए रखते हैं, बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखते हैं, ताज़ा भोजन देते हैं, संतुलित आहार देते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, मच्छरदानी का उपयोग करते हैं। और जैसे सामूहिक बैठक हमारा होता है तो उसमें हम लोगों को ये बताया जाता है कि इस तरह से करना है, तो हम लोग सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, उसको अमल भी लाते हैं। और मतलब इस तरह से हम लोग कहा जाए कि लगभग स्वस्थ हैं, 90% बीमारी नहीं है। थोड़ा बहुत तो अगर हो जाए कभी ऊंच नीच तो अलग बात है, लेकिन और सबसे बड़ा चीज़ है अपने घर को तो हम लोग साफ़ सुथरा रख लेते थे। ये जो सड़क बन गया वो हमारे लिए सबसे बड़ा ये जिला परिषद पूनम मैडम का ये उपकार है कि इससे हम लोग बहुत साफ़ सफाई, बहुत मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत मतलब जैसे बरसात होता था तो पानी तो कहीं ना कहीं जमना ही है, पानी जमेगा तो वहाँ मच्छर पनपेगा, फिर बीमारी फैलेगी। अच्छा हाँ, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि सफाई बनाए रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सबसे पहले साफ़ सफाई बनाएं, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखें और साथ में अपने गली मोहल्लों की भी सफाई बनाएं, खुद भी स्वस्थ रहें और साफ़ सफाई बनाए रखें, बरसात का पानी जमने नहीं दें। और अगल बगल में अगर कहीं कुछ वैसा दिखता है तो उनको भी प्रोत्साहित करें कि वो लोग भी साफ़ सफाई बनाए रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें, बच्चों को स्वस्थ रखें। साफ़ सफाई के लिए हम लोग यही करते हैं, पहले तो अपना घर को साफ़ सुथरा करते हैं और बच्चा सबको साफ़ सफाई के लिए कहीं से आते हैं तो लोग को हैंड वॉश से धोने बोलते हैं और गर्म पानी पिलाते हैं, गर्म भोजन खिलाते हैं और सोने समय मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। और गली मोहल्ला मतलब अगल बगल जो भी महिलाएं रहते हैं जो नहीं करती हैं उनको बोलते हैं कि बहन जी कि ऐसा कीजिए कि ताकि बीमारी मतलब ना फैले। और साफ़ सफाई का भी बोलते हैं कि कहीं पर पानी उनी जमता है या बाल्टी सब तो कोई बिल्कुल खाली रखता है तो उसमें पानी जम जाता है, तो वो सब बोलते हैं कि बाल्टी को उबाड़ के रखिए या बर्तन सब उबाड़ के रखिए। हाँ मतलब कुछ भी फूटा भंगा बाल्टी सब रहता है टब सब, तो सबको पलट के रखिए और साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए ताकि बीमारी ना फैले बोल के बताते हैं।
और हम लोग जब महिला 4-5 महिला झूमते हैं तो हम लोग अपना बतियाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा में ऐसा होगा, ऐसे हम लोग अपना परामर्श करते हैं। उस टाइम तो कुछ नहीं था, रोड कुछ नहीं था, अब तो बहुत हो गया सब चीज़। अब सुविधा हुआ इधर उधर जाने आने का। हाँ, साफ सफाई के लिए है, जैसे अगल बगल में झूठ झाड़ है उस सबको साफ सफाई करते हैं, झाड़ू उड़ू करते हैं। हाँ, सोचते थे कि कैसे आएगा वो लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है। शादी ब्याह में हाँ मायके से भी आता है, लड़की लोग का घर से आता है। जब स्थानीय नेतृत्व जागरूक और प्रेरित हो तो वो समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। पूनम देवी के नेतृत्व में प्रेम नगर की महिलाएं स्वच्छता के प्रति जागरूक हुईं और गांव से गंदगी दूर भगाकर इन लोगों ने गांव की तस्वीर ही बदल डाली। तो आपने देखा कि नगड़ी प्रखंड के देवरी पंचायत की महिलाएं और पुरुष दोनों कितने जागरूक हैं और इनके जागरूकता के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका योगदान रहता है। बीच बीच में लोगों के बीच जा कर के उन्हें साफ़ सफाई की जो समस्याएं होती है उसको सुनते हैं और कैसे उसका निदान हो इस बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में अगर शौचालय की बात करें तो हर घर में जब शौचालय आ गया है तो जहां महिलाएं सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं वहीं पुरुष भी इसके भागीदारी हैं और मिलजुल कर ये कार्य कर रहे हैं। और देखा जाए तो पूरा जो क्षेत्र है यहाँ स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपना करके पूरी तरह से स्वच्छ है। महिलाएं खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है उस सोच को अमली जामा पहुँचाने में हमारे ग्रामीण काफ़ी आज लाभान्वित हो रहे हैं उस सोच से और विभिन्न तरह के आयाम अपना करके न सिर्फ अपने घर परिवार को बल्कि समाज को भी स्वस्थ और सुरक्षित रख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, स्वच्छता के ये विभिन्न आयाम यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। कूड़े कचड़े अब इधर उधर बिखरे नहीं मिलेंगे बल्कि ये सब एकत्रित होकर एक जगह इसका निपटारा किया जा रहा है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे मिलें, आपसे नई नई बातें करें और आपको जानकारियाँ पहुँचाएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।